करबला जैसा कोई वाकया गुजरा नहीं है। देखिए, जब तक करबला के मसाइब का इनकार होता रहेगा कि करबला में ये नहीं हुआ, सब झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं हुआ, तब तक आप ये गज़ा देखते रहेंगे, तब तक ये गज़ा को देखते रहोगे, जब तक करबला का इनकार करोगे, ताकि तुम्हें यकीन आए कि इंसान ऐसा भी होता है कि जो किसी के सामने किसी बच्ची को तमाचे मारता है। ऐसे भी गुजरे हैं इंसान कि उसी में कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने भाई के सामने भाई के बाजू काट दिए, जिन्होंने बाप के सामने बेटे के जिगर से बर्छी का फल पार कर दिया, जिन्होंने बाप की गोद में 6 महीने के बच्चे को ज़िबह कर दिया। ये सब करबला में हुआ। इससे कहीं ज्यादा जुल्म हुआ है मेरे अजीजों, कोई मामूली ना समझना। सिर्फ एक जुमला कहता हूं। एक जाकिर था जो इराक में मसाइब पढ़ रहा था, रौजा खान था। वो मसाइब भी जाकिर वहां भी अलग होते। रौजा खान मसाइब पढ़ रहा था, उसने मसाइब पढ़े, सामने एक आलिम भी बैठे हुए थे। वो मसाइब पढ़ते पढ़ते सरे हुसैन के मसाइब पर आया। उसने एक बार ऐसी रिवायत पढ़ी कि वो आलिम लाहौल पढ़ के उठ के चले गए। कहा, ये जाकिरीन अपनी तरफ से बना बना के पढ़ते हैं सिर्फ रुलाने के लिए, ताकि 2-4 आदमी बेहोश हो जाएं, बस इसलिए। वो आलिम उठ के चले गए, अपने हुजरे में चले गए और ला हौला वला कुव्वता कह के चले गए। रात को अबा अब्दुल्लाह हुसैन ख्वाब में आए। कहा, क्यों उठ के आए वहां से? कहा, मौला वो मुझे रिवायत पे यकीन नहीं है, अपनी तरफ से गढ़ के पढ़ रहा था। कहा, तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है? कहा, जो उसने बयान किया है ना वो कम था, अब सुनना वो जाकिर बयान क्या कर रहा था। उस जाकिर ने जो रवायत बयान की, उसने ये बयान किया कि ऐ ज़ायरान हुसैन, जब हुसैन का गला 13 ज़रबों से काटा गया तो बहुत दूर से हमीद इब्न मुस्लिम देख रहा था और दूर से उसने देखा कि गर्द उड़ रही थी। जिस मकाम पर हुसैन का गला कटा तो गर्द उड़ रही थी। तो कहता है कि रावी दूर से दौड़ता हुआ आया ताकि देखो ये गर्द क्यों उड़ रही है, ये गर्द किस लिए उड़ रही है। तो रावी कहता है, मैं हैरान हो गया, मेरा कलेजा फट गया कि गर्द इसलिए उड़ रही थी कि शिमर सरे हुसैन को बालों से पकड़ा हुआ था और जब जमीन पर मारता था तो जमीन से गर्द उड़ती थी, फिर सर को उठाता था, फिर जमीन पर मारता था। यह रवायत जाकिर ने पढ़ी तो आलिम ने इनकार किया। तो हुसैन ने कहा, इससे ज्यादा मेरे सर के साथ मसाइब, इससे ज्यादा मेरे सर के साथ मुसीबतें पड़ी।